हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 64 की पावर 1/2। यहाँ पे हमें 64 को थोड़ा ब्रेक करना होगा, इसे थोड़ा स्प्लिट करना होगा। आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देखिए। तो मैं यहाँ 64 के पहले एलसीएम ले लेता हूँ। इसके मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ये एलसीएम ना लेके एक काम करिए, आप 64 को ऐसे ब्रेक करिए। 8 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं ये 8 के स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। आप एक मिनट देखिए जरा। 64 को मैं लिख देता हूँ 8 का स्क्वायर। बाहर पावर 1/2 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इक्वल टू 8 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस तरह से सॉल्व हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 32 के एलसीएम ले लेते हैं। 32 के मैं एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 को 2 की पावर 5। तो मैं ये 2 की पावर 5 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखिए कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 5। बाहर 1/5 पावर लगी हुई है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 125 की पावर 1/3। तो 125, इसकी भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं। मैं यहाँ 5 25 5 5 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो मैं यहाँ 5 की पावर 3 को पुट कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इसे 5 की पावर 3। 125 को थोड़ा ब्रेक कराए और 1/3 इसको मैं मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ। यहाँ आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट के ये तीनों पार्ट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। तो मैं यहाँ 9 को थोड़ा ब्रेक करूँगा। आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं। मैं यहाँ 9 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 9। तो ये हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो मैं ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देता हूँ 9 की जगह पर। चलिए करते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ इसको ऐसे 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर 3/2 लगी, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 3 का पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 27। तो ये इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 32 की पावर 2/5। तो यहाँ पे मैं 32 का एलसीएम लूँगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे 32 का एलसीएम लेके यहाँ पे 32 को मैंने ऐसे लिखा था 2 की पावर 5। तो मैं वहाँ इसे पुट कर देता हूँ। तो 32 की पावर 5 मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 32 को मैंने ब्रेक किया 2 की पावर 5 में, और बाहर पावर 2/5 थी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई। अब मैं 5 से 5 कैंसिल कर देता हूँ, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 4। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा 16 के पावर 3/4। तो मैं यहाँ 16 के एलसीएम ले लेता हूँ। अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं। मैं यहाँ 16 के एलसीएम ले रहा हूँ। 1 2 3 4। तो मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ कुछ। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। तो मैं ये 2 की पावर 4 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसके 16 की जगह पर, इन प्लेस ऑफ 16। तो 2 की पावर 4, बाहर 3/4 लगा है, पावर होल पावर 3/4 है, तो मैं ये मल्टीप्लाई में लगा देता हूँ।
और 4 से 4 कैंसल, 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरह से आप थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 125 की पावर -1/3, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर माइनस में दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर -1/3 है। तो हम लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद करना होगा। हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि जब a की पावर -m होती है, किसी भी नंबर की पावर जब माइनस में होती है तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देते थे 1/a की पावर m, मतलब उसको डेनोमिनेटर में लिख के उसके न्यूमरेटर में 1 लगा देते थे। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे वही करेंगे। सबसे पहले 125 की पावर -1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल हमें करना होगा। देखते हैं कैसे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ 100, ये हो गया 1/125 की पावर 1/3, इस तरह से। अब ऐसे मैंने इसको कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे नीचे डेनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। 125 को मैं एलसीएम लूँगा तो आप देख सकते हैं मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था 125 हमारा आया था 5 की पावर 3, यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं ये यहाँ पे पुट कर दूँगा इक्वल टू 1/5 की पावर 3 इंटू होल पावर 1/3 है तो यह मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आप 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1/5। अब आप इसे एज ए फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं और साथ के साथ मैं इसे थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज इन द सेंस उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा यहाँ पे मैंने क्या किया था कि पावर माइनस में थी तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया था। तो सिंपली हम इसको थोड़ा सा ऐसा चेंज कर सकते हैं। वो चेंज ये कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पे देखिए, a की पावर -m था तो a की पावर m हो गया था। मतलब आप इससे यहाँ पे ये पोजीशन लेके आए थे तो आप इससे वापस रिवर्स में भी जा सकते हैं। मतलब 1 की पावर a/m को आप a की पावर -m भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर -1। यहाँ 5 की पावर 1 थी तो जब ये 5 न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो आप ये भी सही है आपका आंसर और आपका ये वाला आंसर भी सही है। ये दोनों आंसर आपके सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो हम लोग यहाँ पे लोअर क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट याद करेंगे। एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ था हमारा a की पावर m डॉट a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आप अपनी राइट साइड में देख सकते हैं, स्क्रीन के राइट साइड में a की पावर m डॉट a की पावर n इज़ इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि आपके बेस सेम होने चाहिए, पावर्स आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हम लोग पावर्स को ऐड कर देते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 बेस हमारे सेम है, पावर्स हमारे डिफरेंट है तो हम लोग पावर्स का एडिशन कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं 2 और पावर्स डिफरेंट है तो इसलिए मैं इनको ऐड कर रहा हूँ 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ मैं कर दूँगा 2, यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ 3 और 5 के 15 और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 3। तो ये आप लिख सकते हैं 2 की पावर 13/15। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। ये आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको याद करना, रिकॉल करना होगा जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, वो यहाँ पे इन चारों क्वेश्चंस में यूज होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड के सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारा 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। तो इसके लिए भी हमें एक लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट याद करना होगा। आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं a की पावर m की पावर होल पावर n विच इज़ इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इसका मतलब ये है जब आप कोई नंबर हो उस पर कोई पावर और उसकी होल पावर भी कुछ हो तो आप उन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/3, यहाँ पे 1 पे पावर 7 है तो मैं सिंपली यहाँ 7 लगा देता हूँ उसकी होल पावर पे, और 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 7 पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद कर सकते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई आप कितने टाइम्स भी करिए, भले ही 7 टाइम्स करिए, 10 टाइम्स करिए, लेकिन उसका आंसर आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
ये इसको मैं 1 लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 की पावर 7 करने पे, लेकिन 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 21, 1/3 की पावर 21। तो इसको मैं सिंपली ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये हमारा एक्चुअल फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। इसके लिए भी हमने लोअर क्लासेस का एक लॉ याद करना होगा। यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस सेम है, बेस यानी कि यहाँ पे 11 बेस है, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स है वो 1/2 है और 1/4 है। तो इसके लिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट याद करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, न्यूमरेटर की पावर में से डेनोमिनेटर की पावर माइनस होती है, तो 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा पावर्स के डेनोमिनेटर्स का, ये 4 आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम, तो ये हमारा आ जाएगा 2 - 1 इज़ इक्वल्स टू 11 की पावर 1/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। ये हमारा 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, या आप स्क्रीन के राइट साइड पे देख सकते हैं, a की पावर m डॉट b की पावर m इज़ इक्वल्स टू ए बी की होल पावर m। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके बेस डिफरेंट है, 7 और 8 बेस आपके डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, पावर्स 1/2 और 1/2 है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 7 × 8, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 7 × 8 की होल पावर 1/2। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो लिख दूँगा 56, 7 8 56 की होल पावर 1/2। तो इस तरह से आप ये लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद होने चाहिए, जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए थे, तो इनसे आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।